अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वक़ास अहमद सिद्दीकी रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग कोर्स से जो है मेरा ताल्लुक़ है। और इस कोर्स के तहत हमारा कुछ ऐसा सिलसिला होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आपस में वो एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं और कुछ सीखने सिखाने का सिलसिला होता है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ कराची से सैयद इरहाम जो है हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये जो है इस वक्त पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ जो है कुछ जो है ये जॉब्स भी कर रहे हैं साथ, और जॉब के साथ ये कोर्स भी कर रहे हैं। तो मज़ीद हम इनसे जानते हैं और इनसे मालूमात लेते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर वकास, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वक्त दिया, हम आपका पहले ही शुक्रिया अदा करते हैं एडवांस में। तो थैंक आज हम आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। हम अपने व्यूवर्स को भी बता दें कि आज जो है हम एआई के बारे में जो है ना कुछ बात करेंगे कि मस्नूई ज़हानत एआई क्या है। तो हमें जो है हमारे इरहाम साहब जो है इसके मुतल्लिक मालूमात देंगे। तो आप कोशिश करें कि शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ रहें। मुख्तलिफ़ क्वेश्चन होंगे और उसके मुताबिक जो है जवाब देने की कोशिश की जाएगी। मुख्तसर सिलसिला होगा ये, 18, 20, 22 मिनट के दरमियान का हमारा सिलसिला होगा। तो आप शुरू से आखिर तक साथ रहेंगे तो आपको भी इसमें काफ़ी मुफ़ीद मालूमात मिलेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। आइए हम जो है अपने इस पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं पहले सवाल के साथ। इरहाम साहब, हमें ये बताइए कि मस्नूई मैं ज़हानत एआई खास क्या एक है बात और ये कहना कैसे चाहूँगा काम करती यहाँ पे एक है? बात जी, कहना मेरा नाम अरहम है, सैयद अरहम। सैयद इरहम। जी, ठीक है। अरहम। अरहम। जी अरहम। जी, पहले हमने जो है इनका नाम इरहाम इरहाम कह दिया था, तो इनका हम्म, असल नाम जो है सैयद इरहम है, अरहम है। अरहम तो अरहम जी। अरहम, अरहम। तो अरहम साहब से हम जो है आज के जो पहला सवाल है उससे शुरू करते हैं आगाज़। अरहम भाई, ये बताइए हमें कि मस्नूई ज़हानत एआई क्या है और ये कैसे काम करती है? बेसिकली एआई जो है एक टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल के लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट्स को किसी चीज़ में अपनी स्टडीज़ में मुश्किल हो, किसी को अपने ऑफ़िस में, किसी को अपने बिज़नेस में कोई मुश्किल हो, हम एआई से जाके पूछते हैं, वो हमें फ़ौरन उस चीज़ का हल बता देता है। तो बेसिकली ये कहने जदीद इंसान की तरह ही है, जो कि फ़ौरन हमें गाइडेंस दे देता है टीचर्स की तरह, जो कि हमें फ़ौरन इन्फॉर्मेशन दे देता है और हमारा मसला 2 मिनट में हल हो जाता है। अच्छा, तो मज़ीद आगे हम चलते हैं। आप ये बताएँ कि आज के दौर में एआई कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रही है? आज के दौर में एआई हर जगह ही तकरीबन यूज़ हो रहा है, चाहे वो कोई भी सिटीज़ हो। एआई स्कूल्स, ऑफ़िसेज़, ट्यूशन्स हर जगह यूज़ हो रहा है और हर सिटी में यूज़ हो रहा है। मुस्तक़बिल में एआई का सबसे बड़ा किरदार क्या होगा? मुस्तकबिल में एआई का किरदार सबसे पहली चीज़ अगर मैं कहूँ तो बहुत सी आसानियाँ हो जाएँगी लोगों को, जो कि वो फ़िज़िकली 3-4 घंटे में कर पाते हैं, वो आगे जाके अभी भी वैसे ही 10-15 मिनट में उनका मसला हल हो जाता है। तो बहुत आसानियाँ हैं फ्यूचर में और। वो ये है ना कि इसकी मदद से हम जो है मशवरा ले सकते हैं। और ऐसे ही वो यूँ यूँ समझे कि कुछ चीज़ें ऐसी हो कि बंदा तजर्बे करके 5-7 तजर्बे करके फिर किसी एक नतीजे पर पहुँचता है, लेकिन एआई टूल्स के ज़रिए हम डायरेक्ट वो जो छठा या 7वां या तीसरा रास्ता होगा वो हमें पता लग जाएगा, तो हमारा इससे टाइम बचेगा। ऐसे ही टाइम बचता है बेसिकली। जी, जी, तो ये हर शोबे में जो है ना इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। ऐसा ही है। क्या एआई के आने से नौकरियाँ इंसानों वाली ख़त्म हो जाएँगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नौकरियाँ अभी भी हैं और आगे भी रहेंगी, बल्कि शायद और इंक्रीज़ हों, क्योंकि एआई के टूल्स के इस्तेमाल करके लोग अपने बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं। उनको ग्रो करते हुए एआई टेक्नोलॉजी जो जिनको आता है चलाना, जिनको यूज़ करना आता है, वही हायर करते हैं फिर, उनका काम मैनेज करने के लिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि नौकरियाँ ख़त्म होंगी और बढ़ेंगी मज़ीद। अच्छा, तालीम के शोबे में एआई का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? काफ़ी अच्छा है। वही जैसे मैंने आपको बताया है स्टडीज़ में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट को मुश्किल है, वो भी एआई के पास जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है, इस चीज़ का मुझे ईज़ी जवाब दे दो, मेरा कल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो बुक खोल के अगर ढूँढना शुरू करे ना चैप्टर्स में कि ये सवाल कहाँ है, इसका जवाब कहाँ है, तो उसको कम से कम गया आधा घंटा तो कहीं नहीं गया।
अगर वो पढ़ा-लिखा भी होगा, जो उसको पढ़ने वाला बच्चा भी होगा ना, उसको कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे ही। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चैट जीपीटी, जेमिनी के पास चला गया, तो उसको उसी चीज़ का आंसर 2 मिनट में मिल जाएगा। तो काफ़ी एजुकेशन में भी फ़ायदा है। जी, जी, ऐसा ही है। क्या एआई इंसानों की जगह ले सकती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एआई एक टेक्नोलॉजी है, एक रोबोट है तक कह लें, वो राइट। इंसानों की जगह ले ही नहीं सकता। इंसान ही उसको यूज़ कर रहा है, ना कि वो इंसान को यूज़ कर रहा है। ऐसा ही है कि वो इंसान की जगह तो नहीं ले सकता, ज़ाहिर-सी बात है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान ने ही करनी है। एआई सिर्फ़ हमें जो है मशवरे दे सकता है। जी, ऐसा ही है। इन्फॉर्मेशन दे रहा है बस, जो कि हमारे लिए हेल्प हेल्प कर रहा है बस। इन्फॉर्मेशन उसने दे दी, लेकिन इम्प्लीमेंट फिज़िकली हमने करना है। और ऐसा भी है कि एआई से जब हमारा भी तजर्बा रहा कि जब हम उससे मशवरे माँगते हैं, तो वो मशवरे मशवरे जो हैं वो नॉर्मल, इसको बोलेंगे एक स्टैंडर्ड मशवरे होते हैं। और वो हर एक के लिए ज़रूरी नहीं कि वो मशवरे सारे उसके लिए ही हों। मिसाल के तौर पे अब एक बंदा मशवरा माँग रहा है, लेकिन एआई टूल क्या है, वो मशवरा जो दे रहा है वर्ल्ड वाइड के हिसाब से दे रहा है ना। कोई मिसाल के तौर पे अंग्रेज़ है, और कोई हो सकता है अफ्रीकी शख्स हो, कोई हो सकता है कि मुसलमान हो, कोई गैर मुस्लिम हो, किसी के रस्म-ओ-रिवाज अलग हों, किसी के रस्म-ओ-रिवाज अलग हों, किसी के यहाँ दिन हो, किसी के यहाँ रात हो, किसी के यहाँ कारोबार करने का अंदाज़ दूसरा हो, किसी के यहाँ कोई और अंदाज़ हो। अब वो मशवरे दे देता है, फिर उसके अंदर से हर इंसान को अपने हिसाब से देखना है कोई कि हाँ ये जी, इस बिल्कुल सही है। इसमें से कौन-सी चीज़ ऐसी है कि जो मेरे काम में इम्प्लीमेंट हो सकती है। वही ना, क्या यही ए बात है ना कि लोग एआई को पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव भी। जो जी, नेगेटिव जी, करेगा यूज़, वो उसको बेनिफिट जो मिलेगा नेगेटिव वे में ही मिलेगा। और जो ऐसा ही है। पॉजिटिव वे में चला रहा है, उसको पॉजिटिव वे में ही चलेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिज़नेसमैन अपने बिज़नेस के लिए चला रहा है, तो उसको बिज़नेस ही ग्रो होगा, उसको फ़ायदा मिल ऐ रहा है। जी, जी, ऐसा ही है। तो क्या एआई के इस्तेमाल गलत भी हो सकता है, उसके नुकसानात भी हो सकते हैं? मैंने जैसे आपको बताया ना, कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव वे में भी यूज़ करते हैं उस चीज़ को, एआई को। तो सही। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर उसका अभी फ़ायदा हो गया ना, इन फ्यूचर कहीं न कहीं उसका डिसएडवांटेज उसको बहुत बुरा मिलेगा। क्योंकि एआई जो है, कई जगह ना खुद भी मना कर देता है कि मैं मेरे अंडर में ये चीज़ नहीं है, मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता। तो आप ऐसी चीज़ उससे पूछ ही क्यों रहे हो? क्या आप उसको आम पॉज़िटिव इंसान वे ये में चले जाओ। जी, जी, कंटिन्यू करें आप। आप उसको पॉज़िटिव वे में यूज़ करो तो देन अच्छा, उसका बेनिफिट ये है, डिसएडवांटेज नहीं है। क्या आम इंसान एआई से फ़ायदा उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आम आदमी अपने बिज़नेस, अपने एजुकेशन या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वुमेन अपनी रेसिपीज़ खाने बनाने की, वो पूछ सकती हैं, तो फ़ायदा ही है। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मुस्तकबिल में एआई किन शोबों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करेगी? स्टूडेंट्स को, अच्छा। बिकॉज़ क्योंकि ना जो टीचर्स का रोल जहाँ तक मुझे लगता है ना, अभी भी थोड़ा-सा कम है, लेकिन आगे और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट है ना, अब खुद स्टेबल हो गए हैं। जो अगर उनको मुश्किलात लगती हैं, वो एआई के सही। थ्रू पूछ लेते हैं। ये नहीं है कि टीचर का रोल ख़त्म हो जाएगा। टीचर्स की अपनी वैल्यू, अपनी जगह है। टीचर का रोल रहेगा। टीचर की अपनी एक वैल्यू है। बट ये है कि स्टूडेंट स्टेबल हो गए हैं कि अपने खुद चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कुछ हल निकाल सकते हैं खुद। सीखने के लिए कहाँ से एआई को शुरू करना चाहिए? वापस क्वेश्चन कीजिएगा। सीखने के लिए जो बंदा स्टार्टिंग है, वो एआई कहाँ से सीखना शुरू करे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ, जो मैंने भी सीखना शुरू करा है, रेहान एआई इंस्टीट्यूट में आके सीखना शुरू किया है। अगर फॉर जी, जी। एग्ज़ाम्पल किसी को और प्लेटफ़ॉर्म्स पता हैं, कोई और भी सिखा रहा हो, तो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसको वो सही लग रहा है तो वो चूज़ करे। मुझे रेहान एआई इंस्टीट्यूट जो है वो सही लगा, अच्छा लगा। मैंने उनकी वीडियोज़ देखी, कितना अच्छा एआई के बारे में समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। सो देन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ईज़ी वे में सिखा रहे हैं, देन आगे हार्ड है, अभी ईज़ी वे में ही है। क्या एआई तख्लीकी काम भी कर सकती है? कौन से काम? तख्लीकी यानी क्रिएटिविटी के काम भी एआई कर सकती है? बिल्कुल।
एआई बिल्कुल कर सकती है, हमें बता सकती है कि कौन-सी क्रिएटिविटी करो। अब तुम्हारा अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कन्फ्यूज़ भी है ना, हम कौन-सी क्रिएटिविटी किस चीज़ में क्रिएटिविटी करें। हम उसको बोल सकते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है, वो हमें बताएगा कि तुम पहले ये ट्राई करो, तुम पहले ये ट्राई करो। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा फिर दूसरी चीज़ ट्राई करो। तो वो हमें एप्रिशिएट ही करेगा, मोटिवेशन ही दिलाएगा कि हिम्मत नहीं हारो, ट्राई करो, देन खुद को इम्प्रूव करो। सो उसमें से फिर एक चीज़ डिसाइड कर लो। एआई और इंसान के दरमियान मुस्तकबिल का ताल्लुक कैसा होगा? आप इसको किस तरह देखते हैं? मुझे तो लगता है काफ़ी अच्छा होगा बिकॉज़ दोनों ही साथ चल रहा हूँ मैं। एआई जो इंसान है ना, अगर नई जनरेशन को कह लो ना 20-40% जो वो होगा ना डिपेंड, वो एआई पे ही होगा। उसका बिज़नेस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कर रहा है ग्रो एआई पे, तो वो उसका बिज़नेस किधर है? एआई पे ही है। एआई पे सही। ही डिपेंड है। एआई के बगैर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं भी इन फ्यूचर डाउनफॉल आया एआई का, आएगा तो नहीं, तो उसका बिज़नेस भी डाउनफॉल में चला गया। सही। क्या एआई खतरनाक हो सकती है? वैसे आपने पहले भी इसके बारे में बताया था, लेकिन वैसे इखलाकी और कवानीन और इस तरह के हवाले से। हम वही यही बात है कि अगर उसको नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे तो दैन नेगेटिव ही करे वो देगा जी, जी। रिप्लाईज़, नेगेटिव ही चीज़ें बताएगा, तो वो चीज़ गलत है। दैन अगर लोग उस पे फिर वो भी करते हैं अमल, तो वो बहुत चीज़ गलत हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं, ये एक थोड़ा तफसीली बता दें हमें, नौजवानों के लिए, कि एआई के ज़रिए ऑनलाइन कमाई कैसे कैसे मुमकिन है? आपके पास अगर कुछ तरीके हैं तो वो हुँ। एक एक वन बाय वन थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दें, जी, बहुत से तरीके मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी हमारे पास दैन टाइम मैं भी है खुद 10 मिनट। हुँ, दैन मैं खुद खुद पे भी इंशाल्लाह अप्लाई करूँगा ये जो कि तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन बहुत सारी अर्निंग के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ई-कॉमर्स हो गया। ई-कॉमर्स में कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं, कितने अच्छी चीज़ें प्रोडक्ट सेल करके, शॉपिफ़ाई हो गया। ये सारे घर बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स करके। इन्वेस्टमेंट बिज़नेस में लाज़मी है और लॉस भी हर एक बिज़नेस में होता है, तो वो भी बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डेज़ में आपको चाहिए कि मेरे को प्रॉफ़िट शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है, किसी को 2 महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं, सब्र होना चाहिए। देन इंशाल्लाह इम्प्रूव अर्निंग अच्छी होगी। किसी के 2 महीने में भी हो जाती है, किसी के 6 महीने में भी हो जाती है, बस सब्र रखना होता है। और और अर्निंग के तरीके बताऊँ, एआई टूल्स यूज़ करके ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो गई, ऑनलाइन घर बैठे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, पोस्ट बना के, वीडियो एडिटिंग करके, ऐसी भी अर्निंग कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट्स वालों को पोस्ट बना के दें, स्कूल्स वाले अगर बोलते हैं कि हमारे पोस्ट बनाओ, हमारी पब्लिसिटी करो, कोई रेस्टोरेंट वाला बोलता है, कोई ऑफ़िस वाला बोलता है, हमारे पोस्ट बना के दो, हमारी वीडियो एडिटिंग करके दो, देन वैसे भी ऑनलाइन अर्निंग होती है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। चलें, आपने बहुत अच्छा बताया इसके बारे में कि मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट इनसे बन जाती हैं। और क्या हुँ। ये पोस्ट जैसे एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह पे बनाई जाती हैं, क्या उसी तरह बनती हैं? और मतलब उसका रिज़ल्ट भी वैसा होता है, और टाइम में क्या फ़र्क होता है? जो हम हमारी जो यूथ है वो एआई की तरफ अगर आए, तो वो उन सॉफ्टवेयर से बनाने की इस तरफ क्यों आए? उसकी कोई वजह बताएँ ना आप। जी, बिल्कुल मैं बताऊँगा। बेसिकली मेरी सिस्टर भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, वो यूज़ करती हैं सारे टूल्स। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एआई जो है ना, जी, जी। परफेक्ट जैसे अगर कोई क्लाइंट हमें बोलता है हमें ऐसे बनाकर दो, परफेक्ट तो बनाकर नहीं देगा। थोड़े बहुत ऐसा ही है, चेंजेस होंगे, परफेक्ट तो ऐसा बनाकर ही। नहीं देगा। अगर हमें परफेक्ट बनानी है ना, तो वो टूल्स जी, हमें जी। यूज़ करने पड़ेंगे। सही क्योंकि है। मैंने देखा ना अपनी सिस्टर का काम, तो वो हमें टूल्स लाज़मी यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कैनवा हो गया, वीडियो एडिटिंग हो, इलस्ट्रेटर हो गया। हमें परफेक्ट वो पोस्ट बनाने के लिए जो क्लाइंट की हमारी रिक्वायरमेंट है, वो टूल्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। एआई वो हमें नहीं करके देगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ होगी जो डिफरेंट होगी, जो कि क्लाइंट ने सही। हमसे रिक्वायर्ड माँगी है। तो ये है। एआई का सबसे बड़ा फ़ायदा आप क्या समझते हैं? आपके नज़दीक क्या फ़ायदा है सबसे बड़ा? एआई का मैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहूँ तो आसानियाँ बहुत कर दी हैं इसने, हर जी, चीज़ जी। में, चाहे वो स्टडीज़ में हो, चाहे अगर किसी को बिज़नेस ग्रो करना हो, चाहे फूड रेसिपीज़ चाहिए हों या कुछ भी, तो काफ़ी इसने आसानियाँ कर दी हैं।
मेरे हिसाब से ये इसको यूं भी ले सकते हैं कि काम की बचत हो गई है और टाइम की बचत हो गई है। टाइम की ऐसा ही है। टाइम की बचत और काम की बचत यूं कि वही बात है कि काम के तजर्बे करने से बंदा बच गया है, और बचत ये हो गई कि उसको एक सीधा साधा दो चार तरीके बता देता है, जैसे आपने एआई को बताना वो आपके हिसाब से आपको मशवरा भी दे देगा। जो है ना, और जैसे हम पहले, टाइम, आप कंटिन्यू करें। वही ना कि हमारा इस तरह टाइम यूं बच जाएगा कि हम लोगों से मशवरे करें और हर कोई अपने हिसाब से मशवरे दे। तो इससे बेहतर है कि बंदा एआई से मशवरे कर ले, टाइम भी बचा और जो है ना हमारा काम भी जो है ना फालतू जाने से बच जाएगा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जब एआई थोड़े टाइम पहले इतना पॉपुलर नहीं था, स्टूडेंट्स भी जाके यूट्यूब पे अपना टाइम वीडियोज़ में देखने में कि जो उसका जी जी। इश्यू आ रहा होता है, यूट्यूब पे वेस्ट कर रहे होते थे कि अपना सॉल्यूशन देखने के लिए। जो वुमेन्स हैं वो रेसिपीज़ देखने के लिए यूट्यूब पे कि कैसे कुकिंग करनी है, वो 40-50 मिनट की वीडियोज़ देख रहे हैं। अब हम डायरेक्ट सिर्फ वही जाके क्वेश्चन बस हमें लिखना है एआई पे, वो हमें वो पूरी चीज़ बता देगा। अब देन हम वो पूरी चीज़ कर सकते हैं आसानी से। हमारा टाइम बच ऐसा रहा है। ही। जो हम 2-3 जी जी। घंटे में करते हैं वो हमारा आधा घंटा, 15-20 मिनट, 5 मिनट ऐसे हो रहा है। एआई के साथ कौन सी महारतें सीखना भी ज़रूरी है कि जिससे हम एआई टूल्स को इस्तेमाल करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है फ़ोकस रखना चाहिए हर चीज़ सीखने के लिए। जी जी। क्योंकि अगर आपका फ़ोकस ही नहीं होगा ना तो आप नहीं सीख पाएँगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास ले रहे हो और दूसरे हाथ में मोबाइल चला रहे हो और टीचर बोल रही हो, आप तो सुन ही नहीं रहे, आपका फ़ायदा क्लास लेने का। ऐसा ही है। तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास आप एआई टूल सीख रहे हैं ना, तो प्रॉपर सीखें, तवज्जो देके। मतलब वही है कि टेक्नोलॉजी को समझना भी ज़रूरी है ना कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कैसे करनी है। वही ना, आपने बस 2 मिनट में देख लिया कि मैं अपना काम निकाल लूँ, लेकिन आपने उस चीज़ को समझा ही नहीं। वही समझो ना। तो सही वो चीज़ है क्या? एआई है क्या? सही बात है, जब तक हम उसको चीज़ को समझेंगे नहीं तो हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, जब इस्तेमाल नहीं जी, कर पाएंगे तो हमें उसके फ़ायदे एक भी और हासिल नहीं एग्ज़ाम्पल है। होंगे। जी, एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिज़नेस करने चला, अब किसी ने देखा इस बंदे का बिज़नेस रेस्टोरेंट का अच्छा चल रहा है, मैं भी रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। लेकिन उस चीज़ को नॉलेज नहीं है उसको, रेस्टोरेंट में कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे हमें किचन को लेके चलना है, कैसे डाइनिंग करनी है, कुछ भी उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन उसने रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया, डायरेक्ट बंदे रखे, डायरेक्ट सेटअप डाला और सब स्टार्ट कर दिया, और ऐसा देन ही है। उसका लॉस हो रहा है। नॉलेज ही नहीं है, अब वो सोच रहा है मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे बढ़ाऊँ, उसको लेकिन नॉलेज ही नहीं है। अगर बिज़नेस भी कोई कर रहा है ना, तो उसको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की कि हाँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। जैसे आपने भी एक इंटरव्यू में मुझे बताया था, 7-8 महीने उसको एक्सपीरियंस लेना चाहिए एक चीज़ का, जी जी। जॉब पे ऐसा ही, करने वाला। ऐसा ही है, कोई भी काम करने के लिए पहले उसको वक्त दें, उससे तजर्बा हासिल करें, फिर उसके बाद बंदे को कुछ समझ में आती है इसके ऊंच नीच और भाव ताव और पेचो ताब, कि बंदा कुछ इसमें मजीद जो है समो सकता है कि नहीं जी, समो सकता। दूर से तो हर चीज़ अच्छी लगती है, बाहर से जब बंदा अंदर जाता है तो सही मालूमात होती है। जी, ऐसे ही बाकी है कि ऐसी हम, ही टेक्नोलॉजी जी का जी, है, उसको पहले सीखनी है, उसको समझनी है क्या चीज़ है, देन आप अपना काम निकलवाएँ उससे। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में कामयाब होने के लिए एआई क्यों ज़रूरी है? बेसिकली ये भी एक स्किल्स है, एआई टेक्नोलॉजी जो है स्किल है। स्किल्स हमें हासिल करनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो। कहीं न कहीं वो आपको आगे जाके किसी न किसी चीज़ में आपको फ़ायदा देगी। तो आपको वहाँ जाके रियलाइज़ होगा, उस टाइम मैंने ये अच्छी चीज़ करा सीख के। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम एआई सीख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें जाके लगेगा हमने अच्छा करा एआई सीख के। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी कोई एडिटिंग वगैरह सॉन्ग क्रिएशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही काम करते हैं, पोस्ट बनाने का, वीडियो एडिटिंग का। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट ने काम दे दिया $50 का, $100 का, तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने अच्छा काम करा, अब मैं घर बैठे भी उस चीज़ से अर्निंग कर रहा हूँ। आज सैयद अरहम साहब के साथ हमने एआई से मुतालिक कुछ गुफ्तगू की और बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन्होंने जो है बहुत सारे क्वेश्चन का शॉर्ट शॉर्ट, और हमें समझे कि डिटेल जिसको बोलेंगे, एक मुदल्लल जिसको बोलते हैं हम, के डिटेल भी नहीं लेकिन मुदल्लल जिसको बोलेंगे, हमें
कम अल्फाज में जो ना अच्छे से हमें समझाया इन्होंने। और उम्मीद है कि ये जब लोग भी इन चीज़ों को सुनेंगे, इन सवालात को सुनेंगे, उनको भी इससे मुफीद मालूमात हासिल होगी। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये बहुत अच्छा इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त से नवाजा। आइंदा सैयद अरहम साहब के साथ हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए हम इंशाल्लाह। इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इनसे इजाज़त भी चाहते हैं, और आप नाजरीन से भी इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।